जांच कीजिए कि निम्न क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। चेक करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम सबसे पहले पहला ले रहे हैं, इसका एक का फर्स्ट। इसमें दिया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू x-3। ये समीकरण दिया हुआ है। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसका जांच करना है। आपको मालूम है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a² + 2ab + b²। तो x+1 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 2 इंटू x इंटू 1, डॉट का मतलब इंटू है, प्लस 1² तो x² + 2x + 1 हो गया। अब ये समीकरण हम 1 ले लेते हैं और समीकरण 1 से लिखेंगे x+1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर से लिख ले रहे हैं, 2 अंडर ब्रैकेट x-3। तो इसके जगह में हम लोग इतना लिख देते हैं, इसको x² + 2x + 1 और इसको गुना कर देते हैं तो 2x - 2 इंटू x और 2 इंटू -3 तो -6 हो गया। अब ये पूरा को उठा के इधर ले आते हैं तो x² + 2x + 1 और यहाँ पर कुछ नहीं चिन्ह है तो माइनस का है, तो -2x + 6 बराबर 0। ये हुआ। तो यहाँ पर +2x और -2x ये कट गया एक दूसरे से, तो x² और यहाँ 1 है और यहाँ 6 है तो ये 7 हो गया। x² + 7 बराबर 0। तो x² है, यहाँ पर x का टर्म नहीं है लेकिन x² है, तो x² है, इसका मतलब है x का घात 2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ यह द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हो गया इसका आंसर। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं एक प्रश्न, इसी से एक प्रश्न लेते हैं, इसका 4th नंबर। इसमें भी वही है, जांच करके दिखाइए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो x-3 गुने 2x + 1 बराबर x गुने x + 5 ये दिया हुआ है, इसको जांच करना है। तो फिर इसका हल करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन, या आप इसको हल लिखें या आप इसको जांच भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग फिर एक मरतबा लिख लेते हैं, x-3 फिर 2x + 1 लिख देते हैं और x इंटू x + 5 लिख देते हैं। तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 2x का स्क्वायर हो गया, फिर इसमें गुना, फिर यहाँ x से इसमें गुना, x से x में, फिर यहाँ पे 1x, फिर -3 इससे गुना कीजिए, -6x, यहाँ पे -3 होगा, -3 इंटू +1 और इसको गुना कीजिए आप, तो x² हुआ, ये 5x हो गया। अब यहाँ पे 2x², यहाँ प्लस माइनस घट जाएगा तो बड़ा वाला का चिन्ह, -5x -3। अब इस पूरे को उठा करके हम लोग दाहिना ये बायां पक्ष में ले आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये -x² -5x बराबर 0 हो जा रहा है।
तो अब देखिए 2x² है और इसका लाइक टर्म है एक -x²। एक जगह लिख दीजिएगा -5x फिर -5x और अंत में अचर पद को लिखिएगा 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1x² है, तो ये आपका x² बचा, इसमें 2x² में x² और माइनस माइनस यहाँ जुट जाएगा, -10x हो गया, किसी का भी चिन्ह ले लेंगे, अगर बराबर है तो बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका x का जो घात है वो आपका निकला है 2 और ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है या मानक रूप में आ जाता है। तो हाँ यह द्विघात समीकरण है ना, या यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस तरह से जांच करेंगे। एक ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें ना भी हो, है ना, ताकि सब तरह का प्रश्न हम लोग हल कर लें और बाकी आप लोग कीजिए। तो यहाँ पे हम 8वां ले लेते हैं, 8th नंबर, बीच वाला क्वेश्चन सब आप लोग कोशिश कीजिएगा। 8th नंबर नहीं, हम लेते हैं आपका 6 नंबर, 8 में फिर वही है। अच्छा, x² जांच करना है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर, ये है। इस चीज़ को जांच करना, इस समीकरण को, कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आइए सॉल्यूशन निकालें हम लोग, या हल करें, तो देखिए x² + 3x + 1 और यहाँ आप जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। तो यहाँ पर a के जगह में है x और b के जगह में है 2, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन है। तो इसको लिखेंगे x² - 2ab, a के जगह में x, b के जगह में 2 + 2 का स्क्वायर, ये लिख दिया, x² + 3x + 1 बराबर x², 2 × 2 = 4 × x, तो 4x + 4। अब यहाँ पे इसको पूरा को उठा के इधर ले आएंगे, है ना। तो x² + 3x + 1, अब देखते जाएं, -x² + 4x - 4 बराबर 0। अब हम लोग लाइक टर्म, जो समान पद है, समान पद उसको कहते हैं जिसमें घात भी समान हो और चर भी समान हो। तो x² - x² + 3x और 3x के लिए 4x है यहाँ पे समान पद, और यहाँ पे +1 अचर पद है और -4 बराबर 0। तो x² वाला टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर ये 7x और यहाँ प्लस माइनस घट जाएगा, 3 - 3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे जो समीकरण निकल रहा है, यहाँ पर x का घात तो है ना, घात जो है x का घात आपका 1 है। x का घात जब 1 है तो इसका मतलब साफ है कि एक्सपोनेंट जो है x का 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है ये? दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज ए लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक हमको चेक करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2।
निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। मतलब सिर्फ द्विघात समीकरण बना करके निकाल छोड़ देना है। पहला प्रश्न है इसका कि एक आयताकार मतलब हो गया रेक्टेंगुलर, एक आयताकार भूखंड है ना, भूखंड मतलब जमीन है, भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड, जमीन का जो टुकड़ा है भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक, ये प्रश्न बोल रहा है क्या, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जो क्षेत्र जो है आयताकार भूखंड का, क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यही है। तो इसमें इस तरह से भी प्रश्न आएगा आप लोग का। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको दे देगा आपका ऑप्शन, कुछ दे देगा। सपोज कीजिए ए में कुछ दिया, वो बाद में हम लोग लिखेंगे, फिर बी में दिया वो लिखेंगे, फिर सी में देगा, फिर डी में देगा, जिसमें से एक ठो को आपको गोला करना है। तो अभी यहाँ पर हम लोग पहले तो इसका विधि जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर field is 528 meter square. The length of the field is 1 more than twice of the breadth. Find the length and breadth of the field. This is the question. So now एक तो हम बना लेते हैं फील्ड, जिसका लंबाई को हम मान लेते हैं कुछ, लंबाई को हम कुछ माने, चौड़ाई को x मान लेते हैं। चौड़ाई को मैंने x मान लिया और लंबाई को हम लोग लाल लिख दिए, इसको y मान लिया। ठीक है, y मान लिए। तो y माने, या हम एक तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई का दुगना हो जाएगा x × 2 + 1, तो ये चौड़ाई का दुगना हो जाएगा से 1 ज़्यादा, यानी 1 मीटर ज़्यादा। तो लंबाई x मीटर है,
मीटर है तो चौड़ाई चौड़ाई 1 मीटर है तो लंबाई हो गई चौड़ाई का दुगना, यानी चौड़ाई में से 2 से गुना कर देंगे और 1 को जोड़ देंगे तो लंबाई हो गई 2x + 1। तो इसका मतलब है कि क्षेत्रफल, ये जो आपका पार्ट है, जितना जो भूमि है इसमें भूखंड में, ये भूखंड जो है, इस भूखंड का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया, ये क्षेत्रफल या एरिया बोलें, एरिया जो है वो आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 और हमने लंबाई का क्या निकला 2x + 1 और चौड़ाई x निकली, तो डॉट दे दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं यहीं पे 2x² + 1x। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो यहाँ 0 हो गया, 2x² + 1x - 528। इसका मतलब हम लोग का जो द्विघात समीकरण आ रहा है 2x² + 1x - 528 = 0 आ रहा है। इसको मैंने 1 मान लिया, ठीक है। इसको जब मैं 1 मान लिया तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है मानक रूप में आ रहा है या नहीं। तो ये ax² + b + c = 0 से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ax² का गुणांक जो a है वो 2 है और b जो है यहाँ पर 1 है और c के जगह में है आपका -528, ठीक है। तो 528 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा। इसको निकालें, 2 से भागा जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा जाएगा, फिर से 2 से जाएगा 2 6 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है 3, फिर 33 आ गया, फिर 3 अब नहीं जाएगा 2 से, अब 3 से गया तो 11 से अब जाएगा 11 ही से। अब यहाँ पर हम लोग को फिर वही छांटना होगा कि ऐसी संख्या निकालनी है कि जिसको हम लोग जोड़ें या घटाएं तो कितना आए 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो हम लोग का इसके गुना के बराबर हो जाए। तो a × c करना होगा, तो a × c करेंगे तो 2 × अब इसी में नेगेटिव को छोड़ देते हैं 5 to 8 लिखते हैं। तो 2 × 5 to 8, तो 5 to 8 को तो हम लोग कर ही लिए हैं, ये दोनों को गुना करना था। तो 2 × यहाँ पर 1 2 3 4, तो फिर 2 × 2 × 2 4 बार, ये पहले से लेना है आपको a और c का गुणनफल और फिर 3 × 11। अब इसमें हम लोग को पिकअप करना है 2 नंबर, इस तरह से लेना है कि जोड़ने या घटाने से आ जाए कितना +1 आ जाए और गुना करने से कितना आ जाए इसके बराबर आ जाए, गुना करने से इसी के बराबर आए, यानी उसका यहाँ पे हमको इंटू करके करना था, लेकिन खैर इसमें कर लेते हैं। 2 8 16, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, गुना करने से इतना आए और जोड़ने या घटाने से 1 आए। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सपोज कीजिए इसको लेते हैं, ये 4 ठो, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 और 11 लेते हैं, तो 2 इसका गुणनफल जो होगा, इसको देखिए 4 11 जो 44 हो रहा है, तो इन दोनों को घटाने से हम लोग का कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा है, यानी हम लोग को अलग कुछ लेना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से लेते हैं हम इसको, यहाँ से लेते हैं, यानी 4 ठो 2 और 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, और फिर यहाँ पर 11 दूना 22 करेंगे तो 48 में 22 घटाएंगे तो नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं कि किसको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 11 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, 2 लेते हैं ये वाला, फिर ये 2 लेते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8,
और ये 11 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 2 दूना 4 और ये 44 हो रहा है, 44 तो 24 हो रहा है, नहीं होगा। अब फिर से लिख लेते हैं इसको 2, देखिए यहाँ 2 1 2 2 2 4, यहाँ 8 लिख दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम 4 लिख दिए और फिर 3 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितना हो रहा है, ये पेयर बन रहा है, ये भी पेयर बन रहा है, ये 32 हो गया, ये 33 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो 32 हुआ, एक तो 33 हुआ, तो 33 में 32 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस तरह से आपको अपने से सोच विचार करना होगा इसमें, और उसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 1x माइनस 528 बराबर 0। तो 2x² प्लस यहाँ पे 33x अब लिखेंगे और माइनस 32x लिखेंगे। मिडिल टर्म को इसको हम लोग तोड़ दिए हैं 2 पार्ट में। अब ग्रुप करेंगे, इन दोनों में कॉमन x है, x कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 33। इन दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, है ना, इन दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं 16, इसलिए माइनस 16। तो 16 2 जा 32x और 16 से यहाँ पर 5 2 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है, और माइनस यहाँ कट करके यहाँ 4, 16 3 जा 48, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर माइनस हम दोनों में है तो माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये 33 हो गया, ये 0। तो यहाँ पर 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी पहला वाला लीजिएगा, अगर इसमें देख लीजिए, पहला वाला लीजिएगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लीजिएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू जब निकालिएगा तो माइनस 33/2 होगा। तो किसी भी चीज़ की चौड़ाई या लंबाई जो है ऋणात्मक नहीं होगी, तो ये नहीं लीजिएगा। x बराबर हो जाएगा यहाँ से 16, यानी चौड़ाई जो है 16 मीटर आ रही है, x हम लोग चौड़ाई को माने हैं। अब हम लोग देखें इसकी लंबाई क्या निकलती है। तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, ये पहले माना हुआ है हम लोग का। तो 2 इंटू 16 प्लस 1, तो 32 प्लस 1, यानी लंबाई 33 मीटर है, और चौड़ाई तो हम लोग निकाल लिए हैं, चौड़ाई 16 मीटर है। तो दोनों का गुणनफल अगर हम लोग करेंगे